उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, परी या पार्वती। नेवर। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि हम बहुत ज्यादा दिन संजू से ये बात छुपा पाएंगे कि तू परी है या पार्वती। व्हाट मॉम, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं राजीव के पास जाके कन्फेस कर दूंगी कि मैं परी ही हूँ, पार्वती नहीं? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। ट्रस्ट मी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं कैसे टेंशन ना लूं? बता मुझे, माँ हो ना तेरी। पता है मुझे संजू की आंखों में हमेशा दिखता रहता है कि वो यही गैस करने की कोशिश कर रहा है कि तू परी है या पार्वती। एंड आई नो इट, मुझे तेरी आंखों में दिखता है। यू लाइक हिम, यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। तू अपने दिल के आगे ये देखना भूल गई है कि उसने तेरे साथ क्या क्या किया था। उसने तुझे धोखा दिया, तुझे टॉर्चर किया, तुझे जान से मारने की कोशिश की। सबके बदले में तेरे दिल में उसके लिए गुस्सा जरूर है, पर नफरत नहीं है। दैट्स योर पर्सनल चॉइस। पर अगर तू ये सब नहीं देख सकती तो पार्वती, ये ले बच्चे, दूध पी ले। परी भड़का रही है नीति को और नीति भड़क भी गई है, मतलब गुरवेंद्र और बेबे के खिलाफ। अब भाई परी का जो मेन टारगेट है वो राजीव है, क्योंकि नीति को तो भड़का ही चुकी है, नीति को अपनी तरफ उसने कर ही लिया है। यहाँ पर उसने बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि भाई मैं परी नहीं पार्वती हूँ। नीति ने मान भी लिया, नीति तो उसको सबसे अच्छा दोस्त भी मान रही है। लेकिन अब वो क्रिएट करेगी एक अलग ही कहानी। यहाँ पर गुरवेंद्र, बेबे और नीति के बीच डलवाएगी फूट। अब पहले तो वो गुरवेंद्र को पकड़ेगी और कहेगी नीति से कि भाई ये तो बहुत गलत था ना, हमने चाय बनाने के लिए कहा तो गुरवेंद्र आंटी ने मना कर दिया। यहाँ पर वो बोलती है कि मेरी मम्मी कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन है और लेकिन फिर भी वो खाना मेरे लिए अपने हाथों से बनाती है। तो ये तो गलत चीज है ना कि भाई अगर घर में गेस्ट आए हैं या घर के लोग हैं तो भाई उनको तो सारा काम करना चाहिए। और यहाँ पर नीति तुम्हें ना वो थोड़ा सा ना ऐसे ही लेते हैं, मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। तुमने देखा है ना कितनी बार राजीव कुछ भी बोलता है तो गुरवेंद्र आंटी भाई अपने बेटे की ही साइड लेती है, तुम्हें कुछ नहीं पूछती है। ये सारी चीजें ना नीति के दिमाग में ऐसी पड़ गई है कि अब वो करने वाली है गुरवेंद्र और बेबे का जीना हराम। मतलब इन दोनों को बनाएगी घर का नौकर और इनसे कराएगी काम। और अब देखते हैं जब ये इन दोनों के बीच में ऐसा अत्याचार होगा, टॉर्चर होगा, तब ये दोनों क्या करने वाले हैं। क्या वो वाकई में भाई एक्सपोज कर देंगे नीति को, क्या सच बता देंगे वो राजीव को? ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे। लेकिन अभी तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर किस तरीके से वो गुरवेंद्र को भाई हड़का रही है, बेबे को भड़का रही है। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब राजीव क्या करेगा। मतलब अभी तक इन लोगों ने तीनों की लड़ाई नहीं देखी थी और यहाँ पर भाई गुरवेंद्र और बेबे बोल भी देते राजीव को बुला के कि भाई तुम नीति को समझाओ, नीति बहुत बदतमीजी से बात करने लगी है हमसे। और भाई तुम देखो ना कि अब तो पार्वती ही कर रही है। जब से पार्वती आई है पता नहीं क्या हो गया उसको, जब से उसने उसकी जान बचाई है तो यहाँ पर किसी को पूछती नहीं है। यहाँ पर राजीव बोलता है कि मुझे नहीं पता भाई, आपकी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ना उसके संग, तो आप समझाइए उसको और आपकी बात तो सबसे पहले मानती है। यहाँ पर गुरवेंद्र और बेबे तो भाई कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। और राजीव यहाँ पर उनको एक और झटका दे देता है कि भाई बोलता है कि मैं तो पार्वती को प्रपोज करने वाला हूँ, उससे शादी करने वाला हूँ और आप एक काम करो, सारी चीजों को छोड़ के ना आप गृह प्रवेश की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शादी करूंगा तो भाई गृह प्रवेश की जरूरत भी पड़ेगी ना और उसकी तैयारी तो आप दोनों ही करने वाले। तो देखते हैं अभी आने वाले एपिसोड में और क्या ट्विस्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो भाई परी की नजर अब राजीव के ऊपर है, क्योंकि उसको बदला लेना है राजीव से। उसने दिलजीत, नीति, सारे लोगों से बदला ले लिया है, अब बारी है राजीव की।